इतना आतंक था, इतना टेरर था, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति झूठी शिकायत कर दे, ये आरएसएस का है, जनसंघ का है या किसी और विपक्षी पार्टी का है, उसका बचना बहुत मुश्किल था। मैं गिरफ्तार हो गया, पुलिस मुझे पकड़कर ले गई। इमरजेंसी के दौर को आपने अपनी आंखों से देखा है, अपने शरीर पर झेला भी है। इतनी पिटाई हुई मेरी पुलिस के अंदर, इतना मुझे मारा गया। जब मुझे खून निकल रहा था नाक से, मुंह से, कई जगह से, तो डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगा। मेरे साथ ही इमरजेंसी में जो भी कार्यकर्ता पकड़े जाते, उनको पीटा जाता, मारा जाता, पकड़ कर लाते, उनके बाल जिस बर्बरता से उखाड़े, उसका वर्णन करना मुश्किल है। ये ऐसा दौर था, कब किसकी पिटाई हो जाए, कब किसको डाल दें, कब किस पर मुकदमा बन जाए, कुछ नहीं पता लगा। मैंने भी अपने जीवन के एक 13-14 महीने जम्मू कश्मीर की 8 जेलों के अंदर बिताए। निकल करके सबसे पहले हमको जम्मू कश्मीर भेजा गया और मैं 15 अगस्त दिल्ली का करके 1975 में 16 अगस्त को जम्मू में पहुंच गया और उधमपुर का दायित्व मिला। मैंने काम शुरू किया। इतना आतंक था, इतना टेरर था पुलिस का, प्रशासन का, आज आप और हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति झूठी शिकायत कर दे, ये आरएसएस का है, जनसंघ का है या किसी और विपक्षी पार्टी का है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी थी, मोरारजी देसाई जी की पार्टी थी, कोई भी पार्टी थी, तो उसका बचना बहुत मुश्किल था। पुलिस सीआईडी कब किसको पकड़ लेगी, कब किसको जेल में डाल देगी, कितनी पिटाई करेगी, जेल का जीवन कितना भयंकर था और पिटाई भी कैसी होती थी, ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने उस दौर को देखा है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूं। नवंबर में सब दलों ने, पार्टियों ने मिलकर जो संघर्ष समिति बनाई थी, नवंबर में आंदोलन आपातकाल के खिलाफ और उसके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। मैं उधमपुर में और गिरफ्तार हो गया। आंदोलन करके मैं गिरफ्तार हो गया, पुलिस मुझे पकड़कर ले गई और इतनी पिटाई हुई मेरी पुलिस के अंदर और इतना मुझे मारा गया कि एक उदाहरण दूंगा। जब मुझे खून निकल रहा था नाक से, मुंह से, कई जगह से, तो डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगा, इसको आप हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए। जम्मू से उधमपुर 65 किलोमीटर है। दिसंबर अंत या जनवरी बिगनिंग का महीना था, बहुत सर्दी थी, तो हमको पिटाई करके इंटरोगेशन सेंटर में मैं काफी दिन रहा। एक पाकिस्तानी जासूस था और एक मैं था। उसकी पिटाई कम होती थी, मेरी पिटाई ज्यादा होती थी और मुझे पिटाई करके इंटरोगेशन सेंटर के आगे से एक नहर निकलती है जो अखनूर से आई है, चिनाब से, चिनाब नदी, बहुत ठंडा पानी, उसके अंदर मुझे नहर के अंदर बिठा दिया जाता, ठंडे पानी। पिटाई करके जब बहुत हालत खराब हुई, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगा, आप इसको भर्ती करा दीजिए। वो जनवरी का फर्स्ट वीक या दिसंबर का अंतिम सप्ताह, एक पजामा और आधी बाजू की शर्ट मैंने पहनी हुई थी। 5 पुलिस वाले मुझे जम्मू से उधमपुर गिरफ्तार करके हाथ में हथकड़ी डाल करके पैदल ले चले। मैं 15-20 किलोमीटर चला, बेहोश होकर के गिर पड़ा, चल नहीं पाया, कमजोरी बहुत थी। और उसके बाद मुझे वो जीप में डालकर उधमपुर ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां, बाहर पहरा होता था। और जब 15-16 दिन के बाद मुझे खाने को खिचड़ी मिली, कमजोरी बहुत थी, मुझे वापस इंटरोगेशन सेंटर जम्मू में फिर लेकर आ गए, फिर इंटरोगेशन शुरू किया। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि उन दोनों कैसी पिटाई होती थी। और अपनी जो पिटाई हुई, बाद में शाह कमीशन में केस चला। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी प्रश्न उठा कि भाई ऐसा पिटाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। और जब शाह कमीशन में केस चला, जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ गई, तो वो सारा शाह कमीशन वगैरह सब भंग कर दिए गए। जो भी केस चल रहे थे उस समय के अधिकारियों के खिलाफ, मार पिटाई के, वो सब केस उस प्रकार से समाप्त हो गए। मेरे साथ ही इमरजेंसी में जो मैंने आपको ध्यान में आया, जो भी कार्यकर्ता पकड़े जाते,
उनको पीटा जाता, मारा जाता, पकड़ कर लाते। एक अशोक महाजन जम्मू के कार्यकर्ता थे, उनके बाल सारे पुलिस ने ऐसे उखाड़े कि जिस बर्बरता से उखाड़े उसका वर्णन करना मुश्किल है। कैसे दौर था। मित्र सेन जी पंजाब के एक कार्यकर्ता थे जो प्रचारक रहे, बाद में प्रांत कारवा रहे। उन पर केस चला गया। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, इतने सम्मानित व्यक्ति, उन पर केस चला। उन्होंने भैंस चोरी की है। जज वहां के उनको जानते थे। उन्होंने पुलिस को डांट लगाई, फटकार लगाई, तो हमें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा व्यक्ति यहाँ का, तुमने कोई केस ही बनाना था, कोई ढंग का बनाते। भैंस चोरी का आरोप लगा रहे हो इतने बड़े आदमी पर, जो संघ का इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा व्यापारी और इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति। कुछ तो शर्म करो यार तुम। ये जज ने उनको मतलब फटकार लगाई। ये ऐसा दौर था, कब किसकी पिटाई हो जाए, कब किसको डाल दें, कब किस पर मुकदमा बन जाए, कुछ नहीं पता लगा। मैंने भी अपने जीवन के एक 13-14 महीने जम्मू कश्मीर की 8 जेलों के अंदर बिताए। उसका एक समय लगभग 1.25 महीने का इंट्रोगेशन सेंटर में बिताया, जहां पिटाई भी होती थी, बड़ी सख्ती से पूछताछ होती थी। 12-13 पुलिस और CID, IB, CBI, रा, स्टेट CID के 12-13 अधिकारी बैठ जाते थे और एक पहला पूछता था, दूसरा पूछता था, उन्हीं बातों को तीसरा पूछता था। वो क्रम से सब पूछते चले जाते थे। अगर कोई झूठ बोले तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। 4 प्रश्न उन्होंने हमको दिए बताने के लिए, इन 4 प्रश्नों के जवाब दीजिए तो हम आपको छोड़ देंगे। अब उनमें ऐसे प्रश्न थे, उनके जवाब देने का मतलब था एक प्रकार से आंदोलन को चोट पहुंचाना, आंदोलन को आघात पहुंचाना। जवाब दिए भी नहीं जा सकते थे, इसलिए पिटाई भी होती रहती थी। और सबसे आखिर में जब फरवरी में चुनाव डिक्लेयर हुई 1977 में, तब हमारे बैच को जेल से छोड़ा गया। हम 5 लोग थे जो सबसे आखिर में छूटकर जेल से बाहर आए। ये मैंने इमरजेंसी की, आपातकाल की एक छोटी सी जानकारी आपको दी। घटनाएं तो बहुत थी। कुल मिलाकर आपातकाल में 80 के लगभग लोग संघ परिवार के, जो संघ से संबंधित थे, आपातकाल के अंदर 80 से अधिक लोग मारे गए। और सैकड़ों लोग ऐसे थे जिनकी पिटाई हुई, जो घायल हुए। लेकिन पूरे आंदोलन संघर्ष समिति में सबसे ज्यादा संख्या संघ की थी। सबसे ज्यादा मरने वालों में, पिटाई होने वालों में सबसे ज्यादा संख्या संघ से संबंधित लोगों की थी। गिरफ्तारी में भी अगर मैं ये कहूं कि कुल मिलाकर 65-70% लोग संघ के थे गिरफ्तार होने में, मरने वालों में, तो ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। तो ये मैंने आपातकाल की थोड़ी सी जानकारी आपको दी। और आप कहेंगे तो एक जानकारी इसमें जोड़ देता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी और मकरंद देसाई, इनकी जब में विदेशों का काम था, और केदारनाथ साहनी, आप विदेशों में जाइए, प्रचार करिए भारत में क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेस पर सेंसरशिप थी, कोई बोल नहीं सकता था। और कमाल देखिए, ओम ब्रह्मानंद रेड्डी देश के गृह मंत्री थे और उनके सहायक सह मंत्री करके ओम मेहता थे, जो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के रहने वाले थे। सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा के मेंबर थे, उनका काल खत्म हो रहा था। संघ ने उनको सूचना भेजी, भाई आपको एक बार आकर के राज्यसभा में उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, और नहीं तो फिर आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। वो किसी भी तरीके से आए, भारत के अंदर दिल्ली आए, राज्यसभा में गए, मैं सुब्रमण्यम स्वामी उपस्थित, ऐसा करके उन्होंने बोला। देश के गृह मंत्री और देश के MP और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सब मेज के नीचे छिप गए, पता नहीं सुब्रमण्यम स्वामी क्या बम फोड़ेगा। और ये बोल करके वो तुरंत बाहर की ओर भागे। बाहर 4-5 गाड़ियां खड़ी थी, सारी योजना संघ की थी। 4-5 गाड़ियां एक साथ चली। सुब्रमण्यम स्वामी किस गाड़ी में बैठकर चले गए पता नहीं चला। भारत और भारत से किस तरह फिर बाहर निकल कर चले गए। तो कितने लोग अंदर होंगे जो सहयोग कर रहे होंगे। इंदिरा गांधी ने सारे सूत्र गृह मंत्री से लेकर के ओम मेहता को दे दिए गए। जो मैंने सुना, जो मैंने जाना, ओम मेहता किश्तवाड़ डोडा जिले के जिला संघ चालक थे, उनके ये छोटे भाई थे ओम मेहता और होम मिनिस्टर। और ये ओम मेहता भी संघ के कार्यकर्ता रहे,
इन पर भी संघ का दायित्व रहा। और मैंने ऐसे सुना है, सुब्रमण्यम स्वामी को बुलाने में, राज्यसभा में लाने में, इनको भगाने में उनका भी एक अच्छा सहयोग रहा, ऐसे मैंने सुना। तो इस सारे दौर के अंदर जितने भी लोग थे कहीं ना कहीं स्वयंसेवक कार्यकर्ता रहे, रोल रहा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे बेबूर, जनरल बेबूर। उनकी और नानाजी देशमुख की कलकत्ता में भेंट हुई। बेबूर ने नानाजी देशमुख को पहचान लिया, बोले नाना इमरजेंसी लग गई, संघ जैसा इतना मजबूत संगठन भी कुछ नहीं करेगा? कहने लगा नहीं, बहुत कुछ करेगा, आंदोलन की तैयारी है, हमने बहुत अच्छे ढंग से आंदोलन की तैयारी है, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इंदिरा गांधी पर दबाव डालेंगे, वो आपातकाल हटा दे। तो इस प्रकार से संघ का स्वयंसेवक, संघ का कार्यकर्ता और जितने भी दल थे उस समय, चाहे समाजवादी थे, ओल्ड कांग्रेस थी, चौधरी चरण सिंह जी थे, कम्युनिस्ट थे, सब जेल में बंद बड़े बड़े नेता। कोऑर्डिनेट कौन करे? संघ का स्वयंसेवक तो सब जगह था। उन्होंने इन सब के बीच में तालमेल बिठाया, सबको जोड़ा, जो भी आंदोलन संघर्ष किया, सबके बड़े बड़े नेता जो जेल में बंद थे उनसे सलाह करके किया। और इन सब बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि संघ के रोल को हम इनकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। अगर संघ नहीं होता, कोई हमारा हालचाल नहीं पूछता, हमारी बातचीत भी नहीं हो पाती, क्या चल रहा है, क्या करना है आगे चल करके, ये सब संघ के स्वयंसेवकों ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने उस आपातकाल के दौर में किया।